प्रभात जी। राधा वल्लभ। प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, मैं एक शिक्षक और प्रशिक्षक हूँ। आज समाज में शिक्षकों के सम्मान के कम होता जा रहा है हमारे जी। ये बहुत एक पीड़ादायक है। कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, कुछ अपने कार्य में रुचि नहीं लेते। ये दुख का कारण है समाज में। देखो, शिक्षकों को दोनों वही तरफ स्थान- से है। जो गलती है वो दोनों तरफ से हो रही है। आजकल बच्चे भी बहुत उद्दंड हो रहे हैं। अगर आप उनको ज्यादा शासन में लोगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और बच्चे आप पर प्रहार भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से अपनी गुरु महिमा को भूल करके शिक्षक ऐसे भी आचरणों में उतर जाते हैं जिनसे निंदा होती है। निंदास्पद क्रियाएं, मान लो बच्चों के साथ गलत स्पर्श, गलत दृष्टि, गलत चेष्टा। तो आप गुरु पद पे हैं, मतलब आ, अगर हम शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं तो प्रथम गुरु वो हुआ जिसने हमें का सिखाया था, जिसने हमें मात्रा सिखाई थी। नहीं, गुरु पद तो अक्षर और का ज्ञान जो है वो आप लोगों से ही होता है। कोई चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी बने, चाहे जितना बड़ा महात्मा बने, अक्षर का ज्ञान तो गुरु से ही होता है। पहले पार्टी तो गुरु ही पहुंचवाई ना। अब वो चाहे जितना डिग्री वाला बन जाए, तो अपने पद का आपको ध्यान रखना चाहिए। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा गुरु पद है। और गुरु बहुत गंभीर होता है, कई माताओं का प्रेम एक साथ रखता है, तो इतना सहनशील भी होना चाहिए। अब जैसे कुछ है ऐसे जो सहनशील है, वो ऐसे तो अब बच्चों का स्वभाव बिगड़ रहा है, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि स्मार्टफोन से स्मार्ट हो गई है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि डांट फटकार बर्दाश्त हो। और ज्यादा आप करेंगे तो दो बच्चे मिलकर आपसे प्रहार ऐसा प्रमाण मिलता है कि बच्चे से। अब क्या है कि आपको अपनी मर्यादा संभालनी पड़ेगी। आपको जितना अधिकार मिला है उतना उपदेश कीजिए, पढ़ाइए। अगर प्यार से और मृदु शासन से बात बनती तो बना लीजिए। कठोर शासन का प्रयोग कदापि न करे बच्चों पर, क्योंकि पहली बात तो कठोर शासन निषेध है। बच्चों के ऊपर कठोर शासन नहीं करना। थोड़ा भय दिखा दिया ऐसा तो अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग भी तो स्कूल में रहे ना। अगर ये डर है कि 10 मिनट लेट हो गए, प्रार्थना में नहीं पहुंचे तो छड़ी पड़ेगी, तो दौड़ते हुए जाते थे। अगर ये डर खत्म हो जाए तो हम घर में जाकर के बस्ता टांग के गुल्ली डंडा कबड्डी ये गांव के खेल खेलेंगे, वह पढ़ेंगे नहीं। और जब ये कि कल पाठ सुना जाएगा और नहीं सुना पाए तो एक दो अच्छा, बच्चों के बीच में अगर डर नहीं होगा तो फिर कैसे सीखेंगे। तो मृदु शासन और प्यार। मृदु शासन में जैसे खड़े हो जाइए, आप खड़े रहिए, यहाँ पूरे क्लास तक खड़े रहिए आप, और सब बच्चे देख रहे हैं तो उसको एक अपमान भी महसूस हो रहा है, यार खड़े कर दिए जाएंगे ऐसे मृदु। अब जैसे बहुत जानवर की तरह बच्चों के साथ मारपीट करना, ये अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, ये शिक्षा का मतलब तरीका ही नहीं। कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जैसे बच्चों के त्वचा में चिन्ह बन गए डंडे, तो बच्चे हैं यार, उद्दंडता। ये अवस्था में किसने उद्दंडता नहीं की, हमें बताओ। तो सबने की है। बच्चापन में अगर देखा जाए तो खेल कूद उद्दंडता ये स्वभाव में है, बच्चों के स्वभाव में। तो बच्चों को प्यार और मृदु शासन के द्वारा। अब टीचर जब आसुरी प्रवृत्ति से उनको पीटते हैं, मारते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। और टीचर जब छोटे बच्चे बड़े हो रहे हो तो उनके साथ व्यवहार भी बहुत सोच समझ के, नहीं हर एक हरकत का उनको पता होता है, नहीं होता, चेष्टाओं का पता होता है। तो इन दो बातों को अगर टीचर संभाले और अपनी मर्यादा में रहे, बच्चों को सुधारना कठिन है। टीचर सुधर सकते हैं क्योंकि क्योंकि वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, वो समझ सकते हैं। बच्चों को अब वो संभालना चाहे तो संभाल सकते, नहीं कठिन है संभालना, बहुत कठिन है संभालना, बहुत कठिन। मतलब ऐसे ऐसे अब बच्चों की दिमाग बुद्धियां बढ़ रही है कि अपने माता पिता को नहीं बख्श सकते। आपकी क्या बात है, नहीं अपने माता पिता को जवाब दिए बिना नहीं छोड़ते, पीटे बिना नहीं छोड़ते। अब हमको कैसे बताएं कैसे कैसे दृश्य है कि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे हैं। जहां कहा गया है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयशील बनाती है, तो वहां विद्या क्या पढ़ते हैं कि अपवित्र भाव हो जाते हैं, व्यसन करते हैं, इधर उधर के जो चले हैं ना मित्र वाले व्यवहार, फ्रेंड वाले व्यवहार,
उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ना माता पिता का सम्मान करते हैं, ना गुरु का करते हैं, टीचर का नहीं करते। और कुछ टीचर भी ऐसे हैं, बहुत समझने का समय है इस समय, ज्यादा मतलब विवेक की जरूरत है कि आपका अपने कर्तव्य से भी च्युत न हो, बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी पढ़ाई का उपदेश करें और मृदु व्यवहार करें। बहुत अगर लग रहा है तो मृदु शासन करें। देखो आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो आपके माता पिता से शिकायत कर सकते, हो सकता है आपकी पिटाई भी हो जाए। और अगर वो कहता है कि देखेंगे कैसे पिटाई करोगे, तो बोलना नहीं फिर दोबारा क्योंकि आज के बच्चे बहुत प्रवीण बच्चे हैं, है नहीं? जी, एक चुनौती इसमें ये आ रही, जैसे आपने हर बार कहा कि मोबाइल जो बढ़ रहा है और सरकार के द्वारा भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लैपटॉप और मोबाइल बच्चों, देखो ये बहुत लाभदायक भी है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां अब इतनी प्रवीण हो रही हैं कि अगर ये फंसना ना चाहे तो इन्हें कोई नहीं फंसा सकता। ये भोलापन भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ये जो आज आधुनिक यंत्र बढ़ रहे हैं, सुविधा है, पर उसका गलत प्रयोग जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हर चीज में गुण और अवगुण है। पूरी सृष्टि जो रची गई है, सब में दो चीजें हैं, कुछ दोष है और कुछ गुण है। तो उत्तम बात यह है कि हम उसके गुण स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, वो सब नहीं हो जाता। तो ये सुविधाएं, अब लाइन में खड़े घंटों निकालने के लिए या उसके लिए, तो अब सब सुविधाएं आपको दे रहा है, अब आप उस सुविधा को क्यों नहीं ले रहे? कितना बड़ा वैज्ञानिक कार्य कर रहा है कि पहले जो था तपस्या के बल का प्रयोग करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं अमुक जगह ये हो रहा है। अब आप फोन लगाइए और अमेरिका बात कर लीजिए और ऐसे कीजिए, नहीं वो मुस्कुरा रहा, तुम मुस्कुरा रहे हो। ये तो ध्यान में होता था बड़े बड़े ऋषियों के सिद्धि प्रकट हो गई। और क्या बहुत बड़ी सिद्धि। अमेरिका में कितनी दूर है जाने में, समझो, और आप बैठे बैठे 1 मिनट में उस आदमी से मुस्कुरा के बात कर सकते हो, वो आपको हाव भाव दिखाई देगा, मुस्कुराहट। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। तो हम सराहते हैं आज के वैज्ञानिकों को, हम सराहते हैं आज के इन यंत्रों को जो अमेरिका में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, हमारा जो हमारे भारतीय संस्कृति और संतों की वाणी देश विदेश जा रही है, ये यंत्रों से ही जा रही। अब क्या उसका जो दोष है उसका त्याग कर दें। अब उसमें जो अवगुण है, अब हम लोग अवगुण पकड़ेंगे तो फिर ठीक नहीं। और गुण अवगुण युक्त पूरी सृष्टि रची गई है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें अवगुण ना हो और कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण ना हो। हाँ, अब ये होता है कि जैसे भजन बल से अवगुणों को मिटाते मिटाते वो महान आत्मा बन गए, तो हम महात्मा कहने लगते हैं। अब वो सद्गुणों को मिटाते मिटाते इतने बुरे बन गए कि उन्हें दुरात्मा कहा गया, दुष्ट कहा गया, पर होते सब में है। अब तुम बढ़ाना क्या चाहते हो? तो ऐसे ही हम यंत्रों को दोष केवल न दें, हम अपनी बुद्धि से यदि यंत्रों से लाभ लें तो बहुत बड़े लाभ हैं, बहुत बड़े। अब एक बच्ची जा रही है, कोई गलत चेष्टा से उसकी तरफ देख रहा है और फौरन मैसेज कर दिया, मतलब हर फोन कर दिया, धीरे से वीडियो बना, बड़ी सुरक्षा है। वो 1 मिनट में अपने परिवार वालों को सूचना दे सकती कि मैं फंस चुकी हूं, आप जल्दी अमुक स्थान पर आ जाइए। मतलब बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं इसमें। पर ऐसा है कि बस दुविधा हम पैदा कर लेते हैं। अब हम गंदी बात सर्च करके देखेंगे गंदा, तो फिर अब हमको कौन रोकेगा? तो हमें लगता है कि सब चीजें बहुत लाभदायक हैं, अगर हम उनका दुरुपयोग ना करें तो सदुपयोग करें तो बहुत लाभदायक। देखो अगर एक कंप्यूटर लैपटॉप ना हो तो ये जो आप सुन रहे हैं यहाँ, अब ये लाखों लोग सुनेंगे। हाँ, अब कैसे होगा? आपको जाने ही हम लोग इसी माध्यम से पढ़ा रहे वैसे। इसीलिए हमें लगता है कि बुराइयों को त्यागने की हमारे अंदर बौद्धिक शक्ति प्रबल हो जाए तो मोबाइल में कोई दोष नहीं।